Check the answer to homework question. Check the answer to homework question. See question number 9 and 10 दो सब homework थे ना. तो see question 9 में क्या था? In respect of previous year 2021, AO discovered an escaped income of 80,000. And to assess his income, the AO initiated proceeding under section 147 and issued a notice under section 148 on 4th Jan 26. Is the proceeding valid? अब वो वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन टाइमली काम हो रहा है कि नहीं. सी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स का एक मेन क्या है कि सब काम टाइम टू टाइम होना चाहिए, और अगर टाइम लिमिट के विद इन हो रहा है तो इट इज वैलिड. सो सी इन लोग ने नोटिस अंडर 148 कब इश्यू किया था? 4 Jan 26. तो चेक करना है कि अगर वो प्रॉपर टाइम में इश्यू किया था तो प्रोसीडिंग इज वैलिड. तो टेल मी व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग नोटिस अंडर 148? 3 years 3 months. सी 148 ए पूछा होता है ए तो 3 years बोलना चाहिए, बट ये 148 के आगे ए नहीं लिखा है, 148, तो टाइम लिमिट इज 3 years 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई. और ये भी चेक करना है एस्केप्ड इनकम कितनी है. एस्केप्ड इनकम 80,000, मतलब 50 lakhs और मोर होता तो 5 years 3 months बोलते, लेकिन इधर एस्केप्ड इनकम का अमाउंट 80,000 है. सो वी विल गो एज पर 3 years 3 months. और 3 years 3 months कहाँ से गिनना है? रेलेवेंट एवाई. रेलेवेंट एवाई मतलब जिस ईयर की इनकम हमने छुपाई थी उससे कनेक्टेड एवाई. तो हमने इनकम कब छुपाया था? 2021, वो तो प्रीवियस ईयर है, तो उसका एवाई क्या है? 21 22 विल बी द एवाई, करेक्ट ना? 21 22. तो वहां से अपने को पहले 3 साल करेंगे ना तो वो 31 March 25 आता है, और 3 महीना और लेना, 3 साल 3 महीना है, सो डेट विल बी 30th June 25. तो 30th June 25 तक लेटेस्ट ये नोटिस इश्यू हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन लोग ने कब इश्यू किए? क्वेश्चन में देखो 4th Jan 2026. तो द नोटिस इज टाइम बार्ड. लैंग्वेज सुना क्या बोला? टाइम बार्ड. व्हाट डू यू मीन बाय टाइम बार? टाइम लिमिट से आगे निकल गया. ये सब वर्ड लिखने आना चाहिए. नोटिस इज टाइम बार्ड. इट हैज क्रॉस द लिमिटेशन ऑफ टाइम. टाइम लिमिटेशन क्रॉस कर दिया. टाइम बार्ड मतलब टाइम के बाहर चला गया, हिंदी में बोलो तो, बट वो बाहर से बाहर नहीं बना, इंग्लिश टर्म है. इट इज टाइम बार्ड. और टाइम बार्ड है तो प्रोसीडिंग वैलिड है कि इनवैलिड? इनवैलिड. सी क्वेश्चन में मैंने क्या पूछो, चेक करो, पूछा इधर क्या पूछा है? प्रोसीडिंग वैलिड है कि नहीं. तो ये सेंटेंस तो आना चाहिए प्रोसीडिंग इज इनवैलिड बिकॉज द नोटिस अंडर सेक्शन 148 was issued beyond the prescribed time, okay, of 3 years 3 months. Okay, see इधर 148A का इन लोगों ने जिक्र नहीं किया, तो अपने को क्या समझना चाहिए? वो सब कर दिया होगा. डोंट क्वेश्चन द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन. मतलब अपना नहीं, बहुत बार ऐसा होता है अपने क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है अरे ये कैसे आ गया, ये कैसे हो गया. जैसे ये क्वेश्चन को देख के बच्चों के माइंड में आया होगा ना, 148 की बात कर रहे, 148A कहा गया, तो वो अज्यूम करना है हुआ होगा कि उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना. अब तुम बोलोगे नहीं सर उसी को लेके शायद वैलिडिटी चेक की होती, तो बराबर वो भी चेक कर सकते थे कि 148A इशू किए बिगर ही कर रहे ये, लेकिन ऐसा बोलना चाहिए ना. इन लोग वैलिडिटी का क्वेश्चन किससे हटा रहे हैं? डेट से. दे आर क्रिएटिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स, एंड इन द गिवन फैक्ट्स दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 148A. so that we assume that should have been done. Okay, बट एटलीस्ट 148 जो इशू हुआ है बाद में अपना स्टेप 2, वो तो टाइम पे होना चाहिए था, वो बियॉन्ड टाइम चला गया इसलिए इनवैलिड. ओके, तो ये क्वेश्चन 9 था. देन क्वेश्चन 10, case of Samurai Limited for previous year 2021 was reopened with the reason that company claimed a deduction of 6 lakhs which was disallowed under section 40A3. यू नो इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में सेक्शन 40A3 क्या है? कैश पेमेंट. कभी भी 10,000 से बड़ा कोई खर्चा होता है ना, और अगर कैश में पे किया है तो इट इज डिसअलाउड. तो इन लोग के केस में कुछ ऐसा ही हुआ था कि 6 लाख का पेमेंट पूरा कैश में हुआ था, और कैश में पेमेंट हुआ है तो अपने नेट प्रॉफिट में उसको लेस नहीं कर सकते ना, लेकिन इन लोग ने डिडक्शन ले लिया.
और पता है डिडक्शन गलत ले लेते हैं ना, उसको भी इनकम एस्केपमेंट मानते हैं। तुमको पता है पब्लिक को क्या लगता है, एक सेकेंड, इनकम एस्केप होना मतलब कोई इनकम ही छुपाई थी, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कोई खर्चा हमने रॉन्गली क्लेम कर दिया ना, उसको भी इनकम एस्केपमेंट बोलते हैं। और पता है बच्चों को डाइजेस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है नहीं ये तो खर्चे का मैटर है। अरे सोच, अगर खर्चा मैंने रॉन्गली माइनस किया तो मेरा प्रॉफिट तो चौटा हो गया, एंड टू दैट एक्सटेंट मेरा प्रॉफिट टैक्स से बच निकला, तो प्रॉफिट एस्केप हो गया ना। ओके, सो माना कि मैटर एक्सपेंस रिलेटेड है, बट एक्सपेंस तो मानो माइनस कर लोगे गलती से, तो अल्टीमेट इफेक्ट इज ऑन द प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो मेरी इनकम है, तो इसको भी इनकम एस्केपिंग बोलते हैं। सी क्यों बता, क्यों कितने बच्चे लोग को है ना माइंड में क्या होता है, इनकम एस्केप मतलब मैंने कुछ कमाया था दिखाया नहीं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स हम लोग को झूठ मूठ के खर्चे भी दिखा देते हैं ना, वो भी एस्केपमेंट क्रिएट करता है कि झूठ मूठ के खर्चों से प्रॉफिट कम, तो प्रॉफिट एस्केप हो गया। तो इन लोग के केस में ऐसा ही कुछ हुआ था कि इन लोग ने क्या, एक डिडक्शन 6 लाख का ले लिया जो कि एक्चुअली कैश पेमेंट था और डिडक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन लोग ने ले लिया होगा, तो उस पॉइंट से केस खुला था। फिर आगे प्रॉब्लम क्या देखो, अभी ऑन 23 जुलाई 24 समुराय रिसीव्ड अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 इन रिस्पॉन्स टू विच इट फाइल्ड अ रिटर्न ऑन 5 सितंबर 24। तो नोटिस मिला था 148, उसमें रिटर्न बोला था, रिटर्न भी भर दिया। अब पूछ क्या रहे, सी इतनी दुनियादारी में अपना फोकस क्या होना चाहिए, तेरे को चाहिए क्या, बोल मुझसे। वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज आस्क्ड। तो सी व्हाट इज आस्क्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द लास्ट डेट बाय विच ऑर्डर अंडर सेक्शन 147 शुड बी पास्ड। मतलब 147 का ऑर्डर लेटेस्ट कब तक पास होना चाहिए, वो नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। तो जो पूछा उसी से चालू करो। ऑर्डर अंडर सेक्शन 147 शुड बी पास्ड विद इन, क्या था टाइम, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 was received by the assessee. So now you will check when was the notice received, तो लिखना चाहिए in this case notice under section 148 was received on 23rd July 24. So accordingly the order should be passed latest by, क्या आएगा बताओ, पहले इसको एंड ऑफ द ईयर करना पड़ता है, तो इसका एंड ऑफ द ईयर हो गया 31 मार्च 2025 हुआ ना, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को एंड हुआ। फिर उसमें और 12 महीने जोड़ने, तो 31 मार्च 2026 हो जाएगा। सो लेटेस्ट 31 मार्च 26 तक ऑर्डर पास होना चाहिए, बस उतना ही बोला है। सी कितने लोग हैं ना क्वेश्चन के फैक्ट्स में खो जाते हैं, इसका क्या करो इसका, अरे जो दिया है उसको अपने को डेटा को संभाल के रखना है, आंसर उस पर देना है जो पूछा है। सो माई आंसर शुड सिंपली से द प्रोविजन फर्स्ट, कि प्रोविजन क्या है, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 वाज इशूड। फिर इस क्वेश्चन में नोटिस 23 जुलाई को इशू किया था, 23 जुलाई को रिसीव हुआ था एसएससी को, तो वहां से 12 महीना गिनोगे तो 31 मार्च 26 आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन 10 था, बस 2 ही क्वेश्चन होमवर्क थे। जब तक अपनी प्रॉपर फॉर्मल बुक नहीं आ रही है ना, तब तक ये सॉल्यूशन है ना तुम लोग को मोबाइल ऐप में मैं शेयर कर रहा हूँ, एक बार तुम लोग देख लिया करो, है ना। पता है देखते नहीं हो तुम लोग, तो होमवर्क कर लो वही बड़ी बात है, लेकिन आइडियली एक बार देखना चाहिए कि कैसा लिखा हुआ है, एक बार उस बहाने एक बार थोड़ा रिकैप हो जाता हल्का सा, इट हार्डली टेक सम टाइम।